सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक स्टिंग किया। उस स्टिंग के दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के जो दो नेता हैं उनको सपा कार्यालय में जाते हुए देखा और उसके बाद आरोप लगाया है कि ये सुभाषपा को तोड़ने के लिए जो लगातार सपा के नेता हैं वो सुभाषपा से जो निकले हुए नेता हैं उनको अपने पास बुला रहे हैं और उनसे अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी। सर, आपने एक स्टिंग किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं कोई स्टिंग नहीं किया हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठ करके श्री उदयवीर सिंह को लगाए थे। 2022 विधानसभा में हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। जब पहला कार्यक्रम हमारा 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में हुआ तो ये जाने से कतरा रहे थे, इस बात से जाने से कतरा रहे थे कि इनके कार्यक्रम में भीड़ होगा कि नहीं होगा, हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए वो जाने से कतरा रहे थे। लेकिन हमने कहा कि ये हमारा कार्यक्रम है, हमारे कार्यक्रम में भीड़ का कोई वो नहीं होता है, हमारे कार्यक्रम में आप चलिए और पूरा सम्मान के साथ आपको नज़ारा दिखेगा पूर्वांचल की जनता कैसे आपके साथ खड़ा है। लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जिस तरह का उमड़ा जन सैलाब, लाखों की संख्या में चारों तरफ से लोग इनको दिखाई देने लगे तो इनको डर हो गया कि कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के हमसे बड़े नेता ना हो जाए, अति पिछड़ों के एक नेता ना उभर पावे। वहीं से इन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि इनको ज़्यादा सीट न दिया जाए, इनको कम सीट दिया जाए और इनको अपने प्रत्याशी दिए जाए, ताकि ये जब सरकार हमारी बन जाएगी या हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इनके ज़्यादा विधायक हो जाएंगे तो हमसे लड़ने लगेंगे, चाहे वो शिक्षा के सवाल पर, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दों पर वो लड़ने लगेंगे। उसी आधार पर इन्होंने अपना कैंडिडेट हमारे पार्टी में भेजा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का वसूल है कि जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, और स्पष्ट कहा कि हमें एक भी सीट नहीं दोगे, तब भी आपके साथ, आपके चैनल पर कहा था कि हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें देखते देखते उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये धन पशुओं को टिकट दे रहे हैं, पैसे पर टिकट दे रहे हैं। मैं उनको गिनाता हूँ। महेंद्र चौहान रसड़ा से चुनाव लड़ा, इनका प्रत्याशी था। पूर्णवासी देहाती रामकोला से लड़ा, इनका प्रत्याशी था। अशोक चौहान खड्डा से लड़ा, इनका प्रत्याशी था। महाराजगंज में गीता रत्ना लड़ी, इनका प्रत्याशी थी। मेहनगर में प्रत्याशी इनका लड़ा। तो जहाँ जहाँ हमको हमारे कैंडिडेट लड़ाने थे, इन्होंने अपना कैंडिडेट थमा दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को लड़ने से वंचित कर दिया। हाँ, उसमें से हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लड़ाया, सुनील हरकवंशी को लड़ाया, प्रेमचंद कश्यप को लड़ाया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुद लड़े, डॉक्टर अरविंद राजभर जी लड़े। मैंने हमने हर समाज को टिकट देने का काम किया। हमने पिछड़ा वर्ग को भी दिया, दलित को भी दिया, अल्पसंख्यक को भी दिया और हमने फॉरवर्ड समाज को भी दिया, किसी को वंचित नहीं रखा। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने कहा तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने लगे, इसलिए अब इनको षड्यंत्र रचो। तो कुछ लोग जो टिकट नहीं पाए थे हमारी पार्टी से, उन लोगों ने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया, छोड़ के चले गए, चुनाव छोड़ के चले गए। तो इन लोगों को बुलाया गया समाजवादी पार्टी कार्यालय में और बाकायदा बुला करके इनको एक चिट्ठी दी जाती है, मतलब एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का तुम झंडा बनाओ। एक पार्टी बनाने का ये श्री अखिलेश यादव की षड्यंत्र थी। एक पार्टी बनवा दिया, झंडा पीला रख दिया, टोपी पीला रख दिया और ये कहा कि तुमको सिर्फ और सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गाली देना है। और ये गाली देना शुरू कर दिए। जितना माल मिलता गया उतना ये गाली पकते गए। कुछ गांव में गए और क्या बताते थे, 17 सीट मिली, बेच दिया, ये किया, ओम प्रकाश राजभर गलत हैं, रास्ते से भटक गए हैं। ये कौन बोल रहा है? ये वो दोनों नेता नहीं बोल रहे थे, ये श्री अखिलेश यादव जी बोल रहे थे। इनके व्हाट्सएप से उन लोगों के पास मैसेज जाता था कि तुमको सिर्फ यही बकना है। फिर इस विवाद को चैनल पर आया, चैनल वालों ने यह दिखाया कि अरे ये तो पार्टी में टूट हो रही। देखा है आपने, एक बार देखा होगा कि समाजवादी पार्टी, यह दिखाया जाता कि हमने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ने की एक साजिश चल रही। उस समय श्री अखिलेश यादव जी आकर फ्रंट पर कहे थे कि मेरी पार्टी कोई षड्यंत्र नहीं रच रही है, उदयवीर सिंह कहे कोई षड्यंत्र नहीं रच रही। उसके बाद मेरे दिमाग में था कि जब इनको हम सच्चाई दिखाएंगे तब यह मानेंगे कि मैं कितना बड़ा षड्यंत्रकारी हूँ, मैं कितना बड़ा झपसट हूँ, मैं कितना बड़ा समाज का दुश्मन हूँ। इसलिए मैंने देखा, अभी परसों मैंने समाजवादी पार्टी कार्यालय से गुजर रहा था, ये दोनों नेता मेहरारू की तरह दुल्हन बन करके मुंह छिपा करके हमको देखते ही भागने लगे। ये दो नेता कौन थे? इन दो नेताओं ने क्या पार्टी से इस्तीफा दिया था या कोई ऐसी अनबन थी, टिकट ना देने की वजह से नाराज थे? पूरा बताइए कि इन दोनों लोग का नाम क्या है, कब इस्तीफा दिया? देखिए, एक का त्रिवेणी नाम है, एक का महेंद्र नाम है। कौन से पद पे थे ये? देखिए, एक तो पूर्व विधायक था, वो टिकट उसको नहीं मिला, वो पार्टी छोड़ दिया। इनको भी टिकट नहीं मिला, ये पार्टी छोड़ दी। ये पूर्व विधायक आपकी पार्टी से ही थे?
हमारी पार्टी से थे, वो उनको टिकट नहीं दिया गया था। वो भ्रष्टाचार किए थे, पूरे विधानसभा में कार्यकर्ताओं को शोषण किए थे, इसलिए पार्टी ने उनको किनारे कर दिया। लेकिन जो सवाल इस बात का था कि जब श्री अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं मैं कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो दोनों यहाँ क्यों मुंह छिपाकर भाग रहे हैं चोरों की तरह। मैं पकड़ देखना, जैसे ही देख रहा हूँ वो भाग रहे हैं ऐसे जैसे लगता है कुछ चुरा के भाग रहे हैं। मैं पीछा किया तो श्री उदयवीर सिंह की गाड़ी आगे आगे, इनकी गाड़ी पीछे पीछे। 10-90 चौराहा भाग रहे हैं, मुख्यमंत्री चौराहा भाग रहे हैं, वीवीआईपी भाग रहे हैं। 4 राउंड घुमाया। तो आप उनके गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दिए? मैं पीछे देख रहा था, उनको पूरा बाकायदा देख रहा था। उसके बाद ये उदयवीर सिंह अपने ये गाड़ी खड़ा करते हैं ला करके, क्या नाम है, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट के पास। वो आगे वाली गाड़ी रुकती है, इन दोनों नेता उतरते हैं, उस गाड़ी में बैठते हैं और सीधे ट्रस्ट के अंदर मुंह छिपा करके, पूरा एकदम जैसे लगता है कि उड़ा बिढ़ा करके, कंबल से एकदम बिढ़ा करके अंदर ले जा रहे हैं। लेके गए अंदर, मीटिंग करा के बाहर आ रहे हैं। तब भी मैं वहाँ मौजूद देखा, अच्छे से बकायदे ये लोग निकल रहे हैं। निकल के ये लोग जा रहे थे डालीबाग। इन लोग कमरा भी बुक श्री उदयवीर सिंह ने ही कराया था, 216 नंबर कमरा बुक कराया। वहाँ गए, हम वहाँ मौके पर मौजूद पहुँचे। मुझे पता चल गया कि ये लोग तो वहाँ जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 2 गुर्गे श्री उदयवीर सिंह के वहाँ पहले से मौजूद, और हर पल की खबर श्री अखिलेश यादव जी को, उदयवीर जी को जा रहा था कि ये फला व्यक्ति यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे। हम वहाँ जाकर के केबिन में बैठे, जो नीचे लॉन होता है वहाँ बैठे। ये दोनों चोर वहाँ से निकल करके पूरा कंबल रजाई पूरा व्यवस्था ले करके बाहर निकल रहे हैं। तब तक मुझे देख लिया, भागने लगे, डरने लगे, अरे यहाँ कैसे आ गए। उसके बाद जब हम कहे कि हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक ये दगे हुए लोग नहीं निकल सकते। मैं धीरे से निकल करके बाहर गया, 100 मीटर आगे बढ़ा। उसके बाद यहाँ से सूचना चली गई वहाँ कि अब ये लोग निकल गए। जैसे ही सड़क पर आ रहे हैं 100 मीटर, एक गाड़ी भाग गई। जो 2 आदमी थे वो लेके गाड़ी आगे पहुंच गए 10-90 के, हमको लगता है कि लोहिया पथ चौराहे पर, जो लोहिया चौराहा है वहाँ पहुंच गए। उसके बाद ये धीरे धीरे मुंह छिपा करके ऐसे मुड़ी नीचे करके ऐसे भागते भागते आ रहे हैं, मारे हाफते आ रहे हैं। तब तक मैं सामने से ऐसे मोबाइल उठाया, हम कहे अरे महेंद्र जी इधर कहाँ जा रहे हैं चोरों की तरह। कह रहे कहीं नहीं जा रहा हूँ। हम कह रहे थे आप समाजवादी पार्टी कार्यालय गए थे। कहे मैं नहीं गया था। अब देखिए, एक तरफ श्री उदयवीर सिंह कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपनी गाड़ी से इन दोनों नेताओं को लेके गए, और ये क्या कह रहे हैं मैं गया नहीं। तो बताइए, या तो श्री उदयवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं, पैसा देने वाला कह रहा है मैं दिया, लेने वाला कह रहा है मैं नहीं लिया। तो स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी षड्यंत्र, आज से नहीं, ये विधानसभा चुनाव से ही षड्यंत्र रच रही थी। और जब इसका पर्दाफाश हो गया, चेहरे से रौनक हट गई। इनकी जो एक साजिश थी वो पूरा बेनकाब हो गया। और बेनकाब होने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वहीं तक नहीं, हम सदन के अंदर, अभी हमारे नेता जब सदन चल रहा था 2 दिन का, उसमें कहा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बार बार जब हम सदन में चर्चा करते हैं तो समाजवादी पार्टी विरोध करती है। भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए जब हम सदन में बोल रहे थे तो ये सभी विधायक इनके समाजवादी विरोध कर रहे थे। हम वहाँ एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा पर चर्चा कर रहे थे, तब भी ये विरोध कर रहे थे। हम जातिवाद जनगणना पर चर्चा कर रहे थे, तब भी विरोध कर रहे थे। घरेलू बिजली के बिल माफी की चर्चा कर रहे थे, तब भी विरोध कर रहे थे। हमारा काम है सरकार को अपने पक्ष रखना। हम सरकार को बताएंगे ना कि हाँ समाज इस चीज़ से पीड़ित है, लेकिन हम जब सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं और ये विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये पिछड़ों के साथ अन्याय करना चाहते हैं, पिछड़ों के साथ दुश्मन बन के रहना चाहते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से ये सब घबरा गए, ये सब दहशत में आ गए, बेचैन हो गए कि ये इतनी ताकत से क्यों बढ़ रहे हैं। अभी हमने 18 दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली किया। अब महारैली में इन लोगों को 50 लाख रुपया खर्चा किया गया कि जाओ उनकी रैली कमजोर करो, उनकी रैली में भीड़ न जाए, गांव में जाकर के इनका बदनामी कराओ। ये लोगों ने खूब किया जितना पैसा। क्या मानते हैं इन सबके पीछे कौन है? श्री अखिलेश यादव है, श्री अखिलेश यादव है। ये आप 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें तो आप हाथ पकड़ के एक ही मंच पे कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा कि आप कैमरा लेकर के वहाँ आपके पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं यहाँ क्या करने आए थे? ऐसी कौन सी वजह है, क्या ऐसा हो गया? जब ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में बंजारा भी आता है, सामाजिक न्याय में राजभर भी आता है, सामाजिक न्याय में अर्कवंशी भी आता है, खंघार भी आता है, जोलहा भी आता है, शेख सैयद पठान भी आता है, इसमें अर्कवंशी भी आता है, इसमें पाल प्रजापति कश्यप भी आता है। इनको क्या दिखाई देता है? सिर्फ यादव दिखाई देता है, मुसलमान दिखाई देता है, यादव। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मतलब समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम को ही टिकट देगी, उसको बढ़ाएगी। आप उसमें भी मुसलमानों में जो बड़ी जाति है
उसको टिकट देगी, जो कमजोर जाति है, गरीब जाति, उसको टिकट नहीं मिलेगा। वहाँ जो मजबूत जाति होगी यादव में, जिसके पास ज़्यादा धन होगा, उसको टिकट मिलेगा, कमजोर यादव को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखिए, हम जब आजमगढ़ इनके साथ चुनाव लड़े, हमारे नेता ने सिर्फ ये कहा कि एसी कमरा से निकल करके आजमगढ़ आए होते तो श्री अखिलेश यादव जी तो चुनाव हम लोग जीत गए होते। उनको कितना बुरा लगा, कहा कि मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ चुनाव हार गए, रामपुर चुनाव हार गए, दोनों चुनाव हारे। और हमारे ऊपर आरोप क्या लगाया, इन्होंने कहा कि ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया। क्या आप लोग चैनल वाले हैं, जब सवाल पूछते हैं तो इन्होंने सवाल का यही उत्तर दिया कि ये बीजेपी के इशारे पे ही। कौन बात कहा था कि चापलूसों से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव? ये बात तो मैं नहीं कहा था, ये तो श्री शिवपाल यादव जी ने कहा था। कौन कहा था यह बात कि नवरत्न इनके समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं? श्री अखिलेश शिवपाल जी कह रहे थे। जो काम शिवपाल जी करके, लेकिन ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर भी तो ये कह रहे थे कि शिवपाल जी को हम मनाएंगे और समाजवादी पार्टी में ले आएंगे, तब तो ये कह रहे थे। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि राजभर जी अलग, शिवपाल जी सपा में? लेकिन नहीं गए थे विधानसभा चुनाव में, जब दोनों हाथ दो हाथ कर रहे थे चाचा भतीजा, तो कहे थे सही किए, लेके गए मंच पर, एक मंच पर सब दिखे, लेकिन इस्तेमाल कहाँ किए श्री अखिलेश यादव जी? श्री अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे थे तो कहाँ इस्तेमाल करे? अपरिपक्व नेता थे ना, इसीलिए तो नहीं किए। समाज इस बात से है कि इनसे नफरत कर रहा है, इनसे पिछड़े समाज के लोग नफरत कर रहे हैं, दलित समाज के लोग नफरत कर रहे हैं, अपर कास्ट के लोग नफरत कर रहे हैं, माइनॉरिटी समाज के अगर नफरत नहीं करते, आप उठाकर देखिए कि जब पत्नी इनकी चुनाव लड़ने गई है, गोला गोकर्णनाथ हारे, रामपुर हारे, आजमगढ़ हारे, जब इनकी पत्नी मैदान में आई है तो कमरा छोड़ के घर से बाहर गए हैं और घर घर जाकर के वोट मांगे हैं। यही काम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे, तो कह रहे हैं हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बुद्धि तो आई कम से कम, और आप एक सीट जीतने के लिए जितना पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को वहां लेके गए थे, ये तो स्पष्ट हो गया ना। अब वहां जीतने के बाद कह रहे हैं पूरा समाज हमारे साथ, तो रामपुर में आपका समाज कहाँ चला गया? सारे पासमानदा समाज के लोग भाजपा के साथ चले गए, आपके साथ कहाँ रह गए? जो दावा करते थे कि मुसलमानों के बड़े नेता हैं श्री आजम खान साहब, कहाँ गए आजम खान साहब ताकत? आप रामपुर हारेंगे तो प्रशासन पर आरोप लगाएंगे, ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, और खतौली जीत जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम सही, रामपुर मैनपुरी जीत जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम सही। तो ये जो डर था, पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस, इनके लूट, भ्रष्टाचार, अपराध और इनके गुंडई, अब देखिए आप चलाएंगे अपने चैनल पर, देखिएगा इनके गुंडे, समाजवादी गुंडे इतना गाली देंगे, इतना गाली देंगे। जो संस्कार लोहिया जी के नहीं थे, जो संस्कार जयप्रकाश नारायण जी के नहीं थे, जो डॉक्टर अंबेडकर जी के नहीं थे, जो जनेश्वर मिश्र जी के नहीं थे, जो नेता आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के नहीं थे, वो इन लोगों के संस्कार दिख जाएंगे। ये किसी को भी गाली दे देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। जो इनके साथ रहेगा वो इनका वफादार रहेगा, वो इनके लिए हीरा रहेगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको, क्या भाजपा से आने वाले समय में ओपी राजभर की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, सुहेल देव भारतीय समाज की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो जा सकते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहा कुछ दिनों तक तो समाजवादी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगा। अब विलय कराने वाले श्री शिवपाल यादव होंगे और श्री आजम खान साहब होंगे। ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के ट्यूनिंग में काम कर रहे हैं, और ये दोनों नेता नहीं चाहते हैं, श्री अखिलेश यादव जी खुद नहीं चाहते हैं कि आजम खान साहब लीडर बन के रहें। वो खुद नहीं चाहते। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका कैसे हो सकता है? वो पिछड़ों कैसे हो सकता है? दलितों कैसे हो सकता है? मुसलमानों कैसे हो सकता है? जीते जी मंच पर माइक पर पकड़ करके कैसे ठेली ठेला? कौन ये बात कह रहे हैं, कौन अपने पिताजी का नहीं हुआ? श्री अखिलेश यादव जी, जो अपने बाप का नहीं हुआ। मैं तो चैलेंज करता हूँ, चाचा को कितना अपमान किया। वो तो खुद कहते थे ना, मेरा भतीजा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में बदनाम किया। आप बदनाम करने वालों को अपने साथ लेके कहेंगे कि 2024 जीत जाएंगे, 2027 जीत जाएंगे, तो 2022 में तो चाचा थे, 2017 में भी चाचा साथे थे। ये अलग कब थे? ये अलग सिर्फ झंडा बना कर थे। इनका विलय हो गया। जो नाराज समाजवादी पार्टी से थे वही चाचा शिवपाल जी के साथ गए थे, प्रसपा के साथ। आज वही लोग कहाँ जा रहे हैं? वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के भी साथ आ रहे हैं। वो कुछ लोग अपना रास्ता बीजेपी के साथ बना रहे हैं, कुछ लोग बसपा के साथ बना रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग बना रहे हैं, हमारे साथ भी लोग आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा था, जो षड्यंत्र उसका था, उसको सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने बढ़िया से बेनकाब किया। श्री अखिलेश यादव जी की जो अपरिपक्व राजनीति था उसको हमने प्रमाणित कर दिया कि आप षड्यंत्र रचते हो, दूसरे दलों को के नेताओं को तोड़ करके। क्या लालच देते हैं? आओ मेरे पास, जितना पैसा चाहिए ले लो, गाड़ी चाहिए तो ले लो, जितनी संसाधन चाहिए ले लो, और झंडा बनवा दूंगा, टोपी बनवा दूंगा, तेल भरवा दूंगा गाड़ी में, और जाकर के सिर्फ और सिर्फ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को बदनाम करो।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गाली दो, और यही काम कर रहे हैं। और ये करने वाले लोग बेनकाब होते ही देखिए छटपटिया रहे हैं। न चाचा हमारे श्री अखिलेश यादव जी जवाब दे पा रहे हैं, न श्री उदयवीर से झूठ बोल रहे हैं। सब ये सब झूठे हो गए सब, एक तरफ से सब नकारा। एक चोर कह रहा है मैं मिला ही नहीं, और दूसरा चोर कह रहा है कि मैं तो मिल के आया हूँ। तो ये थे अरुण राजभर जी, जिनका कहना है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने के पीछे जो सपा के नेता थे उनका चेहरा हमने उजागर किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने पिताजी का नहीं हुआ वो किसी का कैसे हो सकता है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।